भगवान की स्तुति पापों को क्षय करने वाली है। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजा आक्रांते लोके मलिनीलिमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्न मिव सारवर मंधकारम। सब मिलान करते जाएं, अपनी किताब पर नजर रखें। यहाँ पर आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने इस श्लोक में जो भाव प्रकट किया है उसकी पुष्टि भी वो एक उदाहरण के माध्यम से करते हैं। अर्थ लगा ले पहले एक एक शब्द का। त्वत्संस्तवेन आपके स्तवन से, शरीर भाजाम प्राणियों के, भव संतति अनेक भवों के, संतति परंपरा अनेक भवों के, सन्निबद्धम बंधे हुए। क्या बंधे हुए? पापम पाप कर्म, आक्रांत लोकम संपूर्ण लोक में फैले हुए, अली नीलम अली भौरे के समान काले, सूर्यांशु भिन्नम सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न, सारवरम रात्रि संबंधी, अशेषम समस्त, अंधकारम यु अंधकार की तरह, क्षणात आंसू क्षण भर में, शीघ्र ही, ज्यादा विलंब नहीं, शीघ्र ही क्षण भर में, क्षयम उपैति विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। सारांश क्या आया आप सबके सामने? जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, घना अंधेरा, काली काली रात, ऐसा अंधेरा भी किससे नष्ट हो जाता है? सूर्य की किरणों से। कमरे में कितनी अंधेरा हो, बटन दबाया उजाला उजाला हो गया। कितना ही घना अंधेरा क्यों ना हो, लाइट जली कि अंधेरा गया। कितने ही सारे पाप क्यों ना संचित कर लिए हैं इस जीव ने, भव भवांतरों में संसार में भटकते हुए भ्रमण करते हुए कितने ही पापों का संचय क्यों ना कर लिया हो। एक बार भगवान के प्रति भक्ति जाग गई तो वह भगवान की भक्ति उन सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है, नष्ट करने की क्षमता रखती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान आपके स्तोत्र से प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहां पर प्रकाश है वहां पर अंधेरा टिक नहीं सकता।
प्रकाश नहीं है तो अंधेरे का साम्राज्य तो रहेगा ही रहेगा। भगवान की भक्ति उजाले की तरह है, सूर्य जैसी सामर्थ्य रखती है। एक बार जहां सूर्योदय हुआ, सुप्रभात हुआ, अंधेरा तितर बितर हो जाता है। अंधेरा टिक नहीं पाता, क्योंकि सूरज की किरणें आ गई। सूरज की किरणें जैसे पड़ती हैं ना, अंधेरा छटना शुरू हो जाता है। इस श्लोक में जो सारांश आया हुआ है, उसमें शक्ति के रूप में कहा गया कि भुजंग विष उपशामक। भुजंग यानी सर्प, सर्प के विष का समन यह श्लोक कर सकता है, पर उसके लिए प्रयोग करने वाले का अभ्यास चाहिए, उसकी साधना चाहिए। सभी मंत्रों में शक्तियां हैं, पर मंत्र सिद्ध सभी को क्यों नहीं होते? मंत्रों में शक्तियां हैं, पर सिद्ध क्यों नहीं होते? क्योंकि उतना अभ्यास नहीं, उतनी साधना नहीं। मंत्रों की सिद्धियां साधना से होती हैं। भक्तामर स्तोत्र वही है, श्लोक भी वही है। किसी पर असर पड़ जाता है, किसी पर नहीं पड़ता है। किसी के पाठ का प्रभाव पड़ जाता है, किसी के पाठ करने के बाद भी उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता। धनंजय कवि का नाम सुना होगा, जैन विद्वान हुए हैं, अच्छे विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक विषापहार स्तोत्र लिखा, विषापहार स्तोत्र। कब लिखा ये? जब उनके बेटे को सर्प ने काट लिया और पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे, घर पर यह घटना घट गई। दौड़े दौड़े सभी लोग आए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अभी चलो अभी चलो। तो उन्होंने कहा मैं तो मंदिर में आके पूजन प्रारंभ कर चुका, पूजन प्रारंभ कर ली, तो अब नहीं कर सकते, अब नहीं जा सकते। नहीं नहीं चलो, तुम्हारा ही तो बेटा है। तो ठीक है, उसके विष को दूर करने का भाव हम यहीं से करते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? औषधि उपचार कराओ, चलो घर में सभी जन हैं, वो औषधि उपचार कराए। मैं यहां आ चुका हूं तो यहां से भावना भाता हूं। भगवान की भक्ति पर ही उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, विश्वास था उनके मन में। देखो, विश्वास ही ऐसा कर सकता, विश्वास नहीं हो तो आदमी फिर करता नहीं। उनका विश्वास था। अंत में पत्नी भी गुस्से में आकर के फिर उस बच्चे को, अब तुम नहीं आते तो ये संभालो तुम यहीं पर, वहीं पर छोड़ करके चली गई। अब पंडित जी पूजा कर रहे हैं, और पूजा करते करते जो भाव उनके लग रहे हैं, उद्देश्य केवल ये कि ये बच्चा ठीक हो जाए। मेरा बच्चा है इसलिए ठीक हो जाए, ऐसी बात नहीं है। यदि ये ठीक नहीं होगा तो लोगों का पूजा पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैं पूजा को छोड़ के नहीं जा रहा, और पूजा के प्रभाव को बतलाना चाहता हूं। इसलिए पूजा करते करते, पूजा में मन लगाते लगाते इतनी गहरी भावना भाई कि इसका अशुभ कर्म टलना चाहिए। परिणाम क्या निकला? पूजन के बाद में पंडित जी ने गंधोदक लिया और बच्चे को लगा दिया।
आज भी सभी को मालूम है, लिखा गया है, सत्य घटना है, पुरानी घटना है। बिसापहार स्तोत्र के अतिशय और प्रभाव की जब भी चर्चा आती है तो लिखा गया कि जैसे ही पूजन समापन के बाद पंडित जी ने गंधोदक को बच्चे को लगाया, बच्चा होश में आ गया, उठ के बैठ गया। तो प्रभाव तो है। अब आप कहोगे कि ऐसा होता है तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? अरे तो तुम्हारा तो पूजा ही करने में मन नहीं लग रहा ना। उन्होंने समाचार सुना तो उनको भी तो विकल्प आया होगा, विकल्प तो आया होगा, लेकिन संकल्प तो उनका दूसरा काम कर रहा था। विकल्प तो उनको भी आया होगा, लेकिन संकल्प तो उनका दूसरा काम कर रहा था। तो इस तरह से जिनेंद्र भगवान की स्तुति, भगवान की पूजा का प्रभाव है। भगवान की स्तुति भी एक छोटी पूजा मानी जाती है। प्रभु पतित पावन भी यदि कोई भावपूर्वक पढ़ ले तो भगवान की पूजा कर ली उसने। इस तरह से भुजंग विष उपशामक, सर्प का जहर भी यदि किसी को चढ़ गया तो भगवान की भक्ति से जहर का असर भी कम हो सकता है, यहां तक कि पूर्ण रूप से समाप्त भी हो सकता है। पर प्रयोग हो, पद्धति हो, उतनी गहरी साधना हो, नौसिखिया के भरोसे नहीं रहना। हां, बिच्छू का मंत्र नहीं जानता और सांप की बामी में हाथ डालने चला गया। बिच्छू का तो मंत्र नहीं जानता है, सांप की बामी में हाथ डाल रहा। धोखा हो सकता है। ऐसा धोखा ना हो जाए। और यदि कोई विशेष ज्ञाता है, अनुभवी है, साधक है, तो बाहरी उपचार करते करते धर्म का सहारा भी लेना चाहिए। इसलिए ऐसे समय में बाधाएं व्यवधान दूर करने के लिए बाहरी उपचार जो है वो आप करें, करना चाहिए। लोक रूढ़िता से बचना चाहिए, अंधविश्वास से भी बचना चाहिए। एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसी पर भरोसा करके, लेकिन यदि सच्चा धर्म तुम्हारे पास है और उसका अभ्यास यदि किसी को है तो यह प्रयोग भी तुम्हारे को सफलता दिला सकते हैं, दिलाते हैं। चलिए इसमें रिद्धि मंत्र की बात करें। ओम ह्रीम अर्हम संभिन्न संसोत्रित्व बुद्धि रिद्धे, संभिन्न सोत्रित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। मंत्र पढ़ लिया आपने, अपनी अपनी किताब में से पढ़ लिया? नहीं पढ़ा, किताब में देखा ही नहीं है। महाराज जी को ही देख रहे। किताब में देखो तो जरा, मंत्र लिखा है नीचे, इस श्लोक को भी देखो, हिंदी भी देखो, और जो मंत्र लिखा है उसको भी पढ़ो। संभिन्न सोत्रित्व रिद्धि क्या है? संभिन्न सोत्रित्व सुनो, 12 योजन लंबे, 12 योजन में लगभग 144 किलोमीटर के आसपास होता है लंबे, 9 योजन चौड़े क्षेत्र में ठहरने वाली चक्रवर्ती की सेना। चक्रवर्ती की सेना कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी होती है। चक्रवर्ती है, 6 खंड का अधिपति है, स्वामी है, उसकी सेना भी बहुत बड़ी होती है। तो 12 योजन लंबा घेरा और 9 योजन चौड़ा, इतने क्षेत्र में ठहरने वाली चक्रवर्ती की सेना। आदिनाथ भगवान का समोसरण था 12 योजन का, महावीर भगवान का घटते घटते 1 योजन का बचा था। तो 12 योजन प्रमाण क्षेत्र में लंबे चौड़े
चक्रवर्ती की जहाँ सेना ठहरी है, उस सेना के हाथी, घोड़ा, बैल और वहाँ विचरण करने वाले पक्षी आदि, मनुष्य आदि भी, सभी के अक्षर अनक्षर रूप नाना प्रकार के शब्दों को मनुष्य बोलेगा तो शब्द ख्याल में आ जाएंगे। हाथी घोड़े की आवाज शब्द के रूप में पकड़ में नहीं आएगी। पक्षी बोलते हैं तो उनकी आवाज पकड़ में नहीं आती। अब उनकी आवाज सुन के आप अलग अलग अर्थ निकालो तो निकालो, तुम अपने मन के निकाल लो, लेकिन वो क्या बोल रहा है तुम्हें क्या पता। लेकिन इसके ज्ञाता जो पक्षियों की आवाज को पहचानते हैं वो समझ लेते हैं कि ये पक्षी क्या बोल रहा है। पक्षी क्या बोल रहा है। चिड़िया ने चिची चिची कर दिया तो उसने क्या कहा, बंदर ने खो 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 कर दिया तो उसने क्या कहा, कुत्ता ने भों भों कर दिया तो क्या कह रहा है। वो उसके ज्ञाता समझ लेते हैं, हम और आप नहीं पकड़ पाते हैं। अब क्या हुआ, एक थोड़ा सा बीच में प्रसंग आ गया। चिड़िया बोल रही थी, चिड़िया बोल रही थी। अब वो तो पक्षी हैं, आवाज कर रहे, लेकिन निकलने वाले अनेक तरह के लोग निकल रहे तो सबने उसके अर्थ अलग अलग प्रकार के निकाले। क्या निकाले, चिड़िया बोल रही हैं तो क्या बात कर रही हैं सुबह सुबह। तो सबसे पहला कौन निकला, सब्जी बेचने वाला। कौन निकला सबसे पहले, सब्जी बेचने वाला। तो क्या कहता है, अरे भाई ये चिड़िया तो कह रही हैं आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक, क्योंकि वो सब्जी वाला था, दिमाग में वही भरा था, वही समझ में आया उसको, आलू प्याज अदरक। दूसरा निकला तो वो पहलवान था, आलू प्याज दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। अच्छा, एक भगत आदमी था कि नहीं नहीं सीताराम दशरथ, धर्मात्मा था सीताराम दशरथ। और एक दूसरे विचार का था कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं, सुभान अल्लाह हजरत, सुभान अल्लाह हजरत। अब पक्षी तो जो कह रहे अपने अपने अर्थ। तो 12 योजन में फैले सभी जानवरों की, मनुष्यों की आवाज को सुनने की जिसके पास क्षमता है वो संबिन्न श्रोतृत्व मुनि महाराज माने जाते हैं।